अक महादेवी हूँ या ललित या मीरा हूँ। हमारे जितनी भी भक्ति और संत साहित्य की स्त्री कवि हैं, उनके जीवन में एक तरह का सभी की पारिवारिक स्थितियों में एक अलग तरह का विचार आता है कि भाई उनकी स्थिति ये थी, परिवार में ये दबाव था और वो उन्मुख हो गई। ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई और किसी सबने लगभग अ, अपने को अपने इष्ट से जोड़ दिया। एक तरफ स्त्री पात्रों में ये भाव है और सूफी दूसरी तरफ वो तो बाकायदा परिकल्पना ही अपने इष्ट की अपने प्रेमी के रूप में करते हैं। यहाँ पे निर्गुण नहीं है। इसकी क्या वजह पाते हैं कि ये अ, एक तरफ तो कहते हो आपको दिखता नहीं है, दूसरी तरफ उसको अपने एकदम नज़दीक अपने अंतर में पाते हो। ये भारतीय भक्ति चेतना का स्वभाव है, इतनी अंतःक्रियाएँ हुई है उसमें। मैंने आपसे कहा कि ये सगुण और निर्गुण का विभाजन नहीं होता। पन 3 केंद्र हैं, एक वृंदावन, एक पंढरपुर, दक्षिण भारत में विल्लीपुत्तूर वृंदावन का ही एक्सटेंशन है और जगन्नाथपुरी। आप देखिए कि पंढरपुर, विट्ठल, विट्ठल सभी के पूज्य हैं, सभी के मान्य हैं, चाहे वो आपके सगुण हो या निर्गुण भक्त हो, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, तुकाराम, वरकारी संप्रदाय के सभी लोगों में। और विट्ठल का रूप क्या है? खड़े ईंट पर, हाथ कमर पर, तो रूप तो है। भक्ति में रूप, कभी कभी मुझे लगता है इन सब को पढ़ के कि भक्ति में रूप की जरूरत पड़ती है। गगन मंडल में आरती तो वो भी कर रही है, कबीर भी कर रहे हैं, रूप वहां भी कहीं न कहीं रूप के बिना हमारे जिनको कथित निर्गुण, मैं तो नहीं कहता निर्गुण किसी को भी कथित निर्गुण, उनके यहाँ भी रूप की अवधारणा तो है। कहते हैं कि आप देखिए कैसा अद्भुत समाज है, बहुत रोचक जनश्रुति है कि श्री कृष्ण से रुक्मिणी रूठ कर महाराष्ट्र चली गई किसी जंगल में, श्री कृष्ण पीछे पीछे मनाने पहुंचे। वहां एक पितृ भक्त थे मंडलीक, उनके दर्शन करने की इच्छा हुई, मंडलिक के पास गए, मंडलिक के पास और कुछ नहीं था तो उसने एक ईंट दे दी, तो भगवान उस पर खड़े हो गए, तब से वहीं खड़े हैं। तो आप ये जो अद्भुत स्त्रियों में मुक्ता देवी, अक्क महादेवी, स्त्री प्रेम की जितनी मनोदशाएं हो सकती है, मतलब एक लौकिक स्त्री के जीवन की जितनी मनोदशाएं हो सकती है वो सब उनके प्रेम में है। आंडाल, आंडाल के यहां तो देह का उत्सव है, वो अपनी देह का जो भी श्रेष्ठ है ईश्वर को समर्पित करना चाहती है, ईश्वर को देना चाहती है और बार बार ये बात कहती है कि मेरा सब कुछ है, किसी पर पुरुष के लिए नहीं है, किसी सांसारिक पुरुष के लिए नहीं है, ये उसके लिए देह की ऐसी चेतना। और कहीं ललदत्त के यहां भी वो पूज्य है, शिव है, लेकिन वो तो ये सगुण हमारी यहाँ स्त्री, मीरा के यहाँ आप देखिए कि मीरा के यहाँ ये परशुराम चतुर्वेदी, वो बहुत बड़े मनीषी थे वो, और वो भ्रम में पड़ गए कि अब इसको सगुण कहूं या निर्गुण कहूं लेकिन मीरा के यहाँ वो सब है। आप होली, हमारी राग द्वेष के विरेचन का त्योहार है, लेकिन हर उनकी 5वीं कविता होली पर है। वर्षा, उनकी हर कविता में वर्षा का उल्लेख आता है, इसलिए जीवन ही जीवन है। आप देखें तो ये डॉक्टर साहब भक्ति अगाध अनंत में जो 50 आपने संत भक्त कवियों को शामिल किया, उसमें अकबर, संबंदर, सरहपाद, परकाल, लालन शाह फकीर तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 ऐसे नाम हैं जिनको कम से कम मैं चौंका। एक
रविंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ ठाकुर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संत भक्त कवि के कालखंड में, जिसको प्राग वैदिक काल से आप लेकर आ रहे हैं, 50 महत्वपूर्ण कवियों में, यहाँ तक कि इसमें जयदेव जी नहीं है, संस्कृत में है। संस्कृत में है इसलिए। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि आपने विद्यापति शायद हैं या विद्यापति हैं, विद्यापति हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर और निराला जी को इसमें आपने कैसे क्यों रखा? देखिए, रविन्द्रनाथ की मूल चेतना तो भक्ति चेतना ही है। लालन शाह फकीर और बाउल संप्रदाय उनकी रियासत में थे और उनसे वे प्राय संपर्क में जाते हैं। बाउल संप्रदाय का भक्ति की चेतना की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, इन सब में अंतःक्रियाएं बंगाल में सबसे अधिक हुई। कई संप्रदाय आए, उनमें से एक बाउल भी है। बहुत विचित्र और अनोखा प्रकार का संप्रदाय। उनकी धारणाओं को समझना, उनके विश्वासों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उनके गीत हैं अद्भुत हैं। मैंने लालन शाह फकीर लिया उनमें। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी रियासत में जब भी जाते बाउलों के पास बैठते। आप पूरी गीतांजलि उस अदृश्य सत्ता को संबोधित है। और भक्ति की चेतना और संस्कार और स्मृति यदि किसी के मन में सबसे अधिक सघन और मुखर है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। सूर्यकांत त्रिपाठी, हमारा ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का मूल्यांकन हम एक वंचित पीड़ित के प्रति सहानुभूति वाले कवि के रूप में करते हैं। वो भी है उनकी कविता में, वो भी स्वर है, लेकिन उनकी मूल चेतना भक्ति की। आरंभ भी उन्होंने भक्ति से किया और समाहार भी, जीवन के अंतिम चरण में समाहार भी उन्होंने भक्ति कविताओं से किया। और उनकी भक्ति कविताएं बहुत अधिक है। और खास बात यह है कि उनका जो छंद है वो हमारी पद परंपरा से आता है, बौद्धों के चर्या गीतों वाली परंपरा से आता है। इसलिए अगर निराला का ठीक से मूल्यांकन करना हो मुझे व्यक्तिगत रूप से, बहुत सारे मित्र असहमत होंगे, लेकिन मुझे करना पड़े तो मैं ये कहूँगा कि निराला मूलतः भक्त कवि।